हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की फीलिंग अनलव्ड के बारे में कि किसी भी रिलेशनशिप में क्यों इंसान अपने आप को बहुत अनलव्ड फ़ील करता है, जैसे उसे प्यार नहीं मिल रहा या बदले में उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे वो सामने दे रहा है। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप में आने वाले ट्रस्ट इश्यूज़। ओवरथिंकिंग क्यों होती है किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो वहाँ पे वो ओवरथिंकिंग क्यों आती है और ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों आते हैं? इनके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं? थोड़ी देर के लिए भी अगर आपके पार्टनर की ही बात करें, किसी पार्टनर की बात कर लें या किसी से भी अगर आपने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 1 बार किया, 2 बार किया, दोनों बार फ़ोन नहीं उठाया, तो तुरंत के तुरंत माइंड में एक नेगेटिव थॉट चलने लगता है, कहाँ बिज़ी है? किसी और के साथ तो नहीं बिज़ी है। अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, तो वहाँ पे आता है कि कहीं न कहीं किसी और के साथ वो इन्वॉल्व है। ये मैरिड कपल्स के बीच में भी आता है कि अगर एक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो दूसरे के मन में कुछ न कुछ ऐसे थॉट आते हैं, जो उनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। भले ही सामने वाला आपका वो इतना बड़ा चीटर वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करना चाह रही, लेकिन होता है, चीटर मान लेते हैं कि वो चीटिंग कर रहा है। हो सकता है कि वो चीटिंग ना कर रहा हो, जेनुइनली कहीं बिज़ी है, कुछ भी है और ये बाद में पता चलने के बाद हमें गिल्ट भी आता है या अफ़सोस भी आता है कि अच्छा यार, वो तो ऐसे ही था, मैं फालतू में सोच रहा था, मैं सोच रही थी। ये चीज़ें होती क्यों हैं? इनके पीछे का रीज़न क्या है? आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि क्यों किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं और उनको कैसे हील किया जा सकता है। उन चीज़ों को हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्यों हम अगर कोई नहीं चाहता है कि उसके रिलेशनशिप में कोई भी इस तरह की चीज़ आए, ऐसा ट्रस्ट इश्यू आए, जो उस बॉन्ड को वीक कर दे। लेकिन फिर भी आते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे के रीज़न को भी मैं 4 टाइप्स की चीज़ों में ही डिवाइड करूँगी। फर्स्ट चीज़ होती है पास्ट लाइफ ट्रॉमा। अगर किसी इंसान ने किसी भी देखिए, हम सभी को पता है कि जो हम लोग इस लाइफ टाइम में जी रहे हैं, कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ का ही किया हुआ कर्म है। कुछ अच्छा है तो अच्छा मिल रहा है, कुछ बुरा है तो बुरा मिल रहा है। किसी के साथ अच्छा किया है तो वो अच्छा कर रहा है, किसी के साथ हमने कुछ गलत किया है तो वो हमें गलत दे रहा है। कई बार ये चीज़ें हमें समझ क्योंकि पास्ट लाइफ किसी को याद तो होती नहीं है, लेकिन वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी प्रेज़ेंट सिचुएशन में, कि अगर कुछ ऐसा हुआ है कभी पिछले पास्ट लाइफ में, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी सोल ने अपने पार्टनर के द्वारा, अगर पार्टनर के द्वारा चाहे वो लव अफेयर्स में हो, शादीशुदा ज़िंदगी में हो, किसी में भी हो, अगर उसने वहाँ बिट्रेयल देखा है या कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हैं जहाँ थर्ड पार्टी इश्यू आए, कि किसी थर्ड पार्टी में वो सामने वाला पार्टनर इन्वॉल्व हो गया, तो वो एक फ़ियर मन में बना रहता है। अगर वही चीज़ें इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो अब हमें पता नहीं चलता है कि वो चीज़ें क्यों आई। हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत लॉयल है, हमारे लिए बहुत सही है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, कम से कम ट्रस्ट इश्यू वाली कोई बात नहीं है, फिर भी उस पे ट्रस्ट नहीं होता और ये हमें भी नहीं पता होता कि फुल ऑन हम उस पे ट्रस्ट कर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्यों अननोन सा एक इश्यू बना रहता है जिसे हम आज की डेट में अगर नॉर्मल बात करें तो हम उसे जेलसी का नाम दे देते हैं, इनसिक्योरिटी का नाम देते हैं, ऑब्सेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन ये ऑब्सेशन, ये इनसिक्योरिटीज़ आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें अगर एक इंसान किसी चीज़ अगर मन के अंदर उसके अंदर बना हुआ है पूरी तरीके से 100% उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो सामने वाला पर्सन कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो बेफ़िक्र रहता है कि ठीक है, वो कहीं होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रस्ट मन में नहीं बन पा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न होता है, एक तो पहला है कि पास्ट लाइफ़ ट्रॉमा हो सकता है, कि अगर ऐसा कुछ किसी ने देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उसके साथ, तो वो चीज़ें किसी भी व्यक्ति पे उसको विश्वास नहीं करने देती। उसकी लाइफ़ में अगर उसने लव रिलेशनशिप में कोई इस तरह की चीज़ देखी है, तो लव रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति इस तरह का उससे मिले, चाहे वो उससे शादी कर ले, उसका हस्बैंड हो या उसका पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो वो चीज़ें उसकी लाइफ़ में वैसे ही असर करती हैं, उसे कहीं न कहीं एक कितना भी अगर लॉयल्टी सामने से दिखाई दे, लेकिन ऐन मौके पे वो कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यू आ जाता है बीच में और जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और उसकी वजह से ही वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है रिलेशनशिप में। सेकंड होता है फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट। अबंडनमेंट की जो फीलिंग होती है, ये किसी भी एज में डेवलप हो सकती है। ये ज़्यादातर चीज़ें चाइल्डहुड डेज़ में डेवलप होती हैं, जब इंसान फैमिली में रह रहा होता है। अगर फैमिली में रहने के बाद भी उसे वो कनेक्शन फ़ील नहीं हो पाता या सामने से कहीं से वो रिस्पॉन्स की कमी फ़ील होती है। उसे जब एक अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा अपनी फैमिली में उतना सिक्योर फ़ील नहीं करता। उसे लगता नहीं है कि वो हमेशा जैसे जो सपोर्ट उसे चाहिए, अगर वो सपोर्ट उस फैमिली से नहीं मिलता, वो पैम्पर करने वाले जिस तरीके से उसको पैम्पर किया जाना चाहिए बच्चों को या जिस तरीके से वैल्यू उसको दी जानी चाहिए, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके बीच में अगर 2 को थोड़ी-सी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और सामने से कहीं से रिस्पॉन्स तीसरे के लिए कम आ रहा है, तो तीसरे के अंदर ये फीलिंग डेवलप होना लाज़मी है कि ये चीज़ें डेवलप हो ही जाती हैं। और इसकी वजह से उसके अंदर एक अबंडनमेंट की फीलिंग आती है कि वो प्यार तो करता है, लेकिन उससे कोई प्यार नहीं करता या उसे लोग छोड़ देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं।
जब भी बात होती है, जब 4 लोग होते हैं, तो उनमें अगर 4 लोग हैं, वहाँ पे 3 आपस में बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे से किसी की ज़्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को स्लो अपना एक्सप्रेस करने की आदत होती है, किसी को नहीं होती है। ये सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा बोलने वाला है या उन लोगों के बीच में अगर बातें हो रही हैं, उसमें अगर तीसरा अपनी बातों को एक्सप्रेस करने से भी घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से ये फीलिंग आती है कि लोग मेरी बातों को पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, और धीरे-धीरे क्या होता है, वहाँ 4 लोगों के बीच में वो अकेलापन फ़ील करना शुरू कर देता है। और वही चीज़ें फैमिली के साथ भी, फैमिली में रहने के बाद भी फीलिंग शुरू हो जाती है, और ये फीलिंग कहीं न कहीं घर कर जाती है। उसे ऐसा फ़ील होने लगता है कि जिन लोगों से वो प्यार करता है, वो लोग इसको अकेला छोड़ देते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहती है उसकी कि सामने से वो चीज़ उसे मिलेगी। जो उसके अंदर उसको कमी फ़ील होती है कि लोग उसको प्यार करें, उसको साथ दें, वो चीज़ें उसको मिले, लेकिन वो नहीं मिलती है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक फ़ियर का रूप ले लेती हैं और उसके माइंड में रह जाती हैं। और जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, जिस भी रिलेशनशिप में जाता है, जहाँ वो अटैच होता है, जहाँ पे भी क्लोज़ आता है, उसके साथ ये फ़ियर भी चला जाता है, और ये फ़ियर हर उस जगह पे ट्रिगर होता है, जब उसकी एक्सपेक्टेशन बनती है और सामने से रिस्पॉन्स में कोई कमी आ जाए, तो उसके अंदर ये फ़ियर इश्यू ट्रिगर कर जाता है कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा, मुझे अकेला छोड़ देगा, वो चला जाता है। इस तरह की जो फीलिंग होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यू क्रिएट करने का। सामने वाले के अंदर एक, कुछ लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, कुछ लोगों ने आपको अकेला कर दिया, जहाँ पे हो सकता है कि उनकी भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन अगर ये फीलिंग आई है तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे होंगे वहाँ। फिर भी वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर इंसान वैसा हो, लेकिन ये फ़ियर हर इंसान के साथ आपको सेम तरीके से रिएक्ट करने पे मजबूर कर देता है, वो ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप कर देता है, और ऐसे ही लोग जब किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अपने हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, अपने लव्ड वन्स के ऊपर, जिससे भी वो प्यार करते हैं, उसके ऊपर खासतौर पे वो इस तरह की चीज़ों को, उसको अंदर से एक फ़ियर रहता है कि ये छोड़ के चला जाएगा। एक ना एक दिन ये छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को ये चीज़ फ़ील करा चुके होते हैं, या उनके अंदर ये चीज़ें घर कर चुकी होती हैं कि मुझे सब छोड़ देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फ़ियर्स रिलेशनशिप को वीक करने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और इसी तरीके से ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। एक इंसान जब अपनी नज़र में अपनी वैल्यू नहीं समझता, जब उसके अंदर ये इश्यू होता है कि मेरी वैल्यू कम है, मैं कम हूँ, मेरे अंदर हमेशा अपने अंदर वो लगातार जब कमियाँ ढूँढता रहता है, उसके अंदर ये लगता है कि वो अच्छा बोल नहीं पाता या अच्छा दिखता नहीं है, उसके अंदर वो अगर ऐसी चीज़ें अगर इन जनरल उसके अंदर डेवलप कब होती हैं, जब 2 लोग आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, या जहाँ पे वो उसको किसी के साथ कंपेयर किया जाए, तो एक बार 2 बार किसी ने कंपेयर किया, बताया तुम्हारा तो रंग रूप ऐसा है, या तुम्हारा तो ऐसा, तो वो जो अ, तीसरा होता है लो सेल्फ वर्थ। ये लो सेल्फ वर्थ होती है जब इंसान अपनी वैल्यू अपनी ही नज़र में नहीं समझता, अपनी वर्थ को वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रख पाता, उसको लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते। उसकी जो रहन-सहन है, या उसके बात करने का तरीका है, उसका फिज़िकल अपीयरेंस है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसमें वो खूब सारी कमियाँ देख लेता है। तो उसे लगता है कि वो पूरा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, अपने आप को इनफ फ़ील नहीं करता। तो उसके अंदर ये फ़ीलिंग आ जाती है कि सामने वाले के लिए भी मैं इनफ नहीं हूँ। जिस नज़र से वो खुद को देख रहा होता है, वही नज़र वो सामने वाले की भी समझ लेता है कि वो भी इसी नज़रिए से मुझे देख रहा है, या उसके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। भले ही सामने वाले ने रियलाइज़ नहीं कराया, कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जो जिसकी वजह से उसके अंदर ये चीज़ फीलिंग आई। हो सकता है कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो सकता है सामने वाले का कोई ऐसा बिहेवियर रहा हो, जो इस चीज़ को ट्रिगर कर गया उसके अंदर, जिससे उसके सेल्फ सेल्फ वर्थ पे खुद ही एक इश्यू क्रिएट हो गया। उसके अंदर ये आ गया कि मेरे अंदर कमियाँ हैं, या मैं खुद इनफ नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, सामने वाले के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूँ। अगर ये वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट इश्यू आते हैं कि हो सकता है कि उस सामने वाले व्यक्ति की नज़र में आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपकी वर्थ अगर आपकी नज़र में ही नहीं है, तो सामने वाला आपकी वर्थ आपको रियलाइज़ करा ही नहीं सकता। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करा सकता, अगर आप अपनी वर्थ खुद नहीं समझते। अगर अपनी वर्थ समझ लेते हैं, तो सामने वाले की नज़र में भी वही वर्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो होते हैं, हम बाहर भी वही नज़र आते हैं लोगों की नज़र में, या लोग हमें वही रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अंदर से हमारे अंदर से आता है, वही रिफ्लेक्शन में हमें मिलता भी है। अगर हम खुद को होल समझते हैं, तो सामने वाला भी होल समझता है कि हम कंप्लीट हैं, हम इनफ हैं। लेकिन हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि हम इनफ नहीं हैं। तो जब भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में, कि कुछ अगर मैसेज और इसकी बात नहीं है, जैसे कभी भी स्टैंड लेने की बात होगी, किसी जगह पे ऐसी कोई इश्यू आ गया जहाँ पे लगा कि हाँ, यहाँ पे मेरे लिए सामने वाले को खड़ा होना चाहिए, या मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए, मुझे रिप्लाई करना चाहिए, या ये जैसे इन जनरल मैं बात करूँ, तो हस्बैंड वाइफ में होता है एनिवर्सरी डेट और बर्थडे, इन सारी चीज़ों पे कि मुझे विश नहीं किया, मुझे विश करना चाहिए, या इस तरह की पैम्परिंग की जो बात होती है,
जब हमेशा एक अटेंशन चाहिए, वैल्यू चाहिए। वो क्यों? क्योंकि बार-बार जब सामने से वैल्यू मिलती है, तब वो सुकून फ़ील करता है कि हाँ, मेरी वैल्यू है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि वो खुद में अपनी वैल्यू नहीं समझ रहा। जिस दिन इंसान अपनी वैल्यू खुद में समझ लेता है, उसे किसी के भी अटेंशन की या किसी के भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को भी कि हाँ, तुम्हारी वैल्यू इतनी है। वो खुद ब खुद अपनी वैल्यू खुद से समझ लेता है, तब ये चीज़ें अपने आप सामने से रिफ्लेक्ट भी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम खुद में होल फ़ील करते हैं, हम खुद में कंप्लीट होते हैं, हमारी वर्थ हमारी नज़र में होती है, तो सामने से जो भी व्यक्ति आता है, उसकी नज़र में हमारी वर्थ होती ही है, चाहे वो आपको जताए या ना जताए। लास्ट होता है सबकॉन्शियस पैटर्न। सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्या होते हैं? अगर सबकॉन्शियस पैटर्न सबकॉन्शियस है तो कहीं न कहीं वो प्रेज़ेंट की बात नहीं करता, वो करता है पास्ट की बात, कि पास्ट में या पास्ट लाइफ़ में अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ है, कोई भी इस तरह की फीलिंग आई, कोई ऐसी एंग्ज़ायटी है, कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो सही नहीं थी, जो अच्छा फ़ील नहीं कराया जिसने, वो कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी या कोई एक ऐसी फीलिंग देके चला जाता है, जो सबकॉन्शियस में रह जाता है। जैसे अगर हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ़ को खो दिया, उसके अंदर एक फ़ियर इश्यू आ जाएगा। वो फ़ियर रह गया कि उसने अपनी वाइफ़ को खो दिया। तब वो नेक्स्ट लाइफ़ में आता है। नेक्स्ट लाइफ़ में आने के बाद जब शादी होती है, तो मैरिज के बाद वो उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो पास्ट लाइफ़ याद नहीं है उसे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को वो फ़ियर याद है। तो वो फ़ियर याद है और किससे रिलेटेड था, वो भी याद है। तो जब भी वो मैरिड लाइफ़ में आएगा, तो उसे अपनी वाइफ़ को खो देने का डर बना रहेगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन वो पैटर्न रिपीट होगा। और ये इस लाइफ टाइम में भी नहीं, अगर ये पैटर्न्स को रिपीट ना हो, उस चीज के लिए उसको हील करना जरूरी होता है। जैसे अगर चोट लगी है, आप समझिए कि कहीं एक जगह चोट लगी है, लेकिन उस जगह पे आपने कुछ लगाया नहीं, स्किन आ गई ऊपर से उसके, तो लगता है कि चोट भर गई है। लेकिन जब भी वहां फिंगर रखिए, तो पेन उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि अंदर उसमें पस बनता चला जाता है और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, उसके अंदर का घाव और गहरा होता चला जाता है और वो दर्द भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से देखने वालों को समझ में नहीं आता कि वहाँ कोई चोट है, लेकिन अंदर दर्द होता है। ये चीज़ें जैसे हम लोग कहते हैं अंदरूनी चोट है, ये उसी तरीके से चीज़ होती है कि अगर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में अगर इस तरह का फ़ियर इश्यू है, किसी भी रिलेशनशिप को लेके, पेरेंट्स के अंदर अगर बच्चों को लेके हो, बच्चों के अंदर पेरेंट्स को लेके हो या हस्बैंड को वाइफ़ को लेके हो, वाइफ़ को हस्बैंड को लेके हो, लवर्स के बीच में भी है कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ बिट्रेयल में देख लिया या इस तरह का कहीं से कुछ कोई भी एक छोटा सा ट्रॉमा देख लिया, वो ट्रॉमा वहाँ पे एक्टिव हो जाता। जब भी उस तरह का रिलेशनशिप इंसान फेस करता है प्रेजेंट लाइफ में, तो वो ट्रॉमा वहाँ पे एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस फियर एक्टिव हो जाता है। जबकि सब इस प्रेजेंट लाइफ में वो चीजें उसे पता भी नहीं चलती हैं कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है, सामने वाले को खो देने का डर मेरे अंदर क्यों है, ये ऑब्सेशन क्यों है। जबकि उसे पता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मेरे ही साथ है, और उसे खो देने का अचानक से डर क्यों? किस तरह हम लोग कहते हैं कि ये नेगेटिविटी है, ऑब्सेशन है। ये ऑब्सेशन है, लेकिन ये ऑब्सेशन आया क्यों? इसके पीछे का रीज़न आपको निकल के आता है। जब हम लोग पास्ट लाइफ वगैरह की चीज़ें देखते हैं, तो समझ में आता है कि कोई इस तरह का ट्रॉमा इस सोल ने कभी किसी लाइफ टाइम में फेस किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर ये ट्रॉमा है। कोई भी इंसान यूं ही किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होता। कई बार होता है कि कुछ अननोन लोगों के लिए दो लोग मिले जिनसे कोई रिलेशन नहीं है, उनके बीच में इस तरह का रिलेशन बन जाता है जहाँ पे लगता है कि उन्हें खो देने का डर बना रहता है। या कई बार होता है, ये केवल ये खो देने का डर ही ट्रिगर नहीं होता है, इसके साथ कुछ और भी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। कि अगर एक इंसान एक लाइफ टाइम में कभी अपने पार्टनर को खो चुका, या कभी होता है कि दो लोगों के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति आ गया। ये भी हो जाता है कि फैमिली वाले बीच में आ गए जिन्होंने अलग कर दिया। एक को एक ठीक रह गया और दूसरे को किसी ने मार दिया। इस तरह के पैटर्न होते हैं। तो जब भी वो सोल इस तरह के रिलेशनशिप में आएगी, तो उस पास्ट लाइफ का वो फ़ियर ट्रिगर हो जाता है। और वो ट्रिगर क्या करता है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक फ़ियर आ जाएगा कि नहीं, इस व्यक्ति से मुझे रिलेशन रखना ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पसंद नहीं करता, इसलिए कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इस सोल को भी नहीं पता। कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाता। बस वो एक चीज़ समझ पाता है कि ये करना नहीं है। और ये चीज़ें रिपीट होती हैं। इसी तरीके से हर एक रिलेशनशिप में ये चीज़ें रिपीट करती हैं। और जब ऐसा होता है, तो अब कोई 2 लोग एक साथ आए, आने के बाद एक के अंदर अगर ये इश्यू ट्रिगर कर गया, तो दूसरे वाले को तो पता ही नहीं चला। सामने वाला पर्सन उसको अपने आप से दूर कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन क्यों छोड़ा? ये पहले को पता भी नहीं चला। तो पहले के अंदर ये इश्यू आ गया कि ये मुझे ये इसने मुझे छोड़ दिया। उसके अंदर क्या आएगा, एक ट्रस्ट इश्यू आ गया कि ये मुझे ऐसे साथ में नहीं रखेगा, छोड़ देगा। इस तरह के जो फ़ियर आते हैं, वो फ़ियर भी कहीं न कहीं इस तरह का रोल निभाते हैं कि इंसान अपने ही रिलेशनशिप में अपने आप को या तो दूर कर लेता है दूसरों से,
या दूसरों को दूर होते हुए फील कर लेता है, केवल वो अज्यूम कर लेता है या उसके अंदर कोई फियर इशू ट्रिगर कर जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। इन्हीं चीजों को अगर दूर करना है तो उसके पीछे के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है हीलिंग। जब हम खुद की हीलिंग हीलिंग का मतलब ये है कि अच्छा यहाँ चोट लगी है, तो ये चोट लगी है, ये किस टाइप की चोट है और बार बार यहीं पे दर्द क्यों होता है। तो वो स्किन हटाते हैं, जब देखते हैं कि उसके अंदर चोट लगी है, उसके अंदर चोट है, तो उस पर कौन सी दवा काम करेगी, क्या किस तरीके से ये दवा उस पर काम करेगी, कितना टाइम लग सकता है, ये सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं। लेकिन दोबारा उस पर हाथ रखने में थोड़ा सा अब अवेयरनेस के साथ हाथ रखा जाता है कि वो चीजें फिर से रिपीट ना हो, फिर से वो गलती ना हो। इस तरह की चीजें, ये तो छोटा सा एग्जांपल एक चोट को लेके था। इसी तरह की चीजें हीलिंग में आती हैं कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारे ये ट्रस्ट इश्यूज बार बार ट्रिगर होते हैं, सामने वाला लॉयल भी है, तब भी हमारे अंदर ये ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। क्या उसने कभी धोखा दिया, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसा पेन बैठा हुआ है। कभी किसी ने अगर बिट्रेयल देखा है तो उसके अंदर बिट्रेयल की फीलिंग होगी, और सामने वाले से भी वो यही चीज अज्यूम कर लेगा कि सामने वाला धोखा दे देगा। सामने वाले की कोई गलती नहीं होती इसमें, हमारे अंदर का वो फियर ट्रिगर कर जाता है, जो इस तरह के इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, ट्रस्ट इश्यूज। तो इस चीज को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये चीजें हील होती हैं। इस हीलिंग के भी कुछ प्रोसेस है। इंसान अवेयरनेस के साथ जब उसे समझ में, पहली चीज तो इसको ये समझने की जरूरत है कि जो ट्रस्ट इशू जो चीजें हमारे अंदर ट्रिगर कर रही हैं, उसका बेस क्या है। क्या ये हमारे अंदर का कोई एक हमने कुछ अज्यूम किया है, मेरी अपनी खुद की इमेजिनेशन है, या सामने वाला रियली ऐसा है। इस चीज को गहराई से देखने पे समझ में आता है। अगर ये चीज समझ में आती है कि ये अपने अंदर खुद ब खुद अज्यूम कर लिया, ये एक दो बार में ये चीजें समझ में आती है। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जाते हैं तो ये चीजें समझ में आती है। अगर उस चीज पे आगे तो समझ में आता है कि ये ओवर थिंकिंग जो बढ़ रही है, वो ओवर थिंकिंग क्यों है। कई बार होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पर इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, फिर लगता है कि एंजाइटी बहुत बढ़ गई, और बात बहुत, जैसे हम लोग कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, बिल्कुल वही वाली हालत हो जाती है। तो वैसे केस में आपको ये समझने की जरूरत है कि वो पहाड़ आपने बनाया था और चुईया बन के आप ही कुतर रहे थे उसको। इसका मतलब ये है कि उस चीज के लिए अपने आप को समझाने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम मुझसे शुरू हुई है और खत्म भी मुझसे ही होगी। उस ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए ग्राउंडिंग कर सकते हैं, नंगे पैर जमीन पे चल सकते हैं, धरती के साथ जितना जुड़ के काम करेंगे, गार्डनिंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों से आपकी एनर्जी रिलैक्स हो जाती है। आप गार्डन में घूमें, ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करें, पेड़ के साथ कनेक्ट करें, वहाँ पे सेल्फ हीलिंग होती है। जब हम नेचुरल जगहों पे नेचुरल तरीके से रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें बाहर से हीलिंग की जरूरत उतनी नहीं पड़ती, नेचर ही हमें हील कर देती है। उसी तरीके से मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, जिससे आप काम एंड कूल हो सके। और उसके बाद आप अगर चाहें तो, अगर लगता है कि ट्रॉमा बड़ा है, फियर इश्यूज बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो आप पीएलआर वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे काम करके कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को वापस से उसी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है जैसा हम चाहते हैं। जो चीज़ें हमें उस रिलेशनशिप में चाहिए, उन चीज़ों को वापस से लाने के लिए अपने ऊपर हमारा काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये चीज़ें धीरे धीरे हील करने के साथ हम सामने वाले पे भी अपना भरोसा जता पाते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि एक बार स्माइल कर लो, दिखावे के लिए कर दो। अगर आपको स्माइल नहीं आ रही है, चेहरे पे एक बार शीशे में देख के खुद को स्माइल कीजिए। जब एक बार स्माइल करते हैं और दिखावे के लिए ही एक बार करते चले जाते हैं, हर दिन करें, तो कुछ दिनों में मुस्कुराने की वो आदत बन जाती है। तो इसी तरीके से है कि अगर हमें सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होगा शुरू में, लेकिन हमें पता है कि ये इशू हमारे अंदर है और हमें हील करना है, तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे माइंड में कोई ट्रस्ट इशू आता है, खुद को चेक करने की जरूरत है, ये ट्रस्ट इशू है, ये डेवलप नहीं करना। कोई थर्ड पार्टी का ख्याल आ जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में, खुद को रियलाइज कराना है कि आपका और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, कोई तीसरा पर्सन आ ही नहीं सकता। जब ये चीजें धीरे धीरे हम खुद को रियलाइज कराते हैं, खुद को फील कराते हैं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होती चली जाती है। और इसी तरीके की छोटी छोटी प्रोसेसेस करके हम अपनी लाइफ में अपने हर एक रिलेशन को हील कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो। कई बार हमारे अपनी वजह से, मतलब उनकी वजह से दूर नहीं होता, कई बार हमारे अपने उनकी वजह से हमसे दूर नहीं होते हैं, हम खुद को उनसे दूर कर लेते हैं अपनी ही वजह से। तो अपने ऊपर काम करके हम अपने हर एक रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा इशू है, तो क्या है, कहाँ है और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।